लड़की को भरपूर सेक्स दो। अंजलि और मेरी शादी कुछ महीनों पहले हुई थी। मैं एक व्यवसायी हूँ और ऐसी जीवन संगिनी चाहता था जो न केवल मेरे जीवन साथी के रूप में खड़ी हो, बल्कि व्यापार में भी मेरा साथ दे। कई लड़कियों को देखने के बाद मेरी शादी अंजलि से हुई। वह खूबसूरती और बुद्धिमानी का अनोखा संगम थी। शादी के शुरुआती 3 महीने शानदार थे। मैंने उसे खुश रखने की हर संभव कोशिश की। हमारे बीच का शारीरिक और भावनात्मक रिश्ता भी बेहद अच्छा था। मुझे लगता था कि मैंने एक ऐसी पत्नी पाई है जो बिना बोले मेरी हर जरूरत समझ जाती है। लेकिन धीरे धीरे काम के दबाव और जीवन की व्यस्तता के चलते हमारे बीच का शारीरिक जुड़ाव भी कम होने लगा। असल समस्या तब शुरू हुई जब अंजलि ने मुझसे अलग फ्लैट में रहने की मांग की। मैंने हैरान होकर पूछा, आखिर क्यों? क्या यहाँ कोई दिक्कत है? उसने कहा, मुझे प्राइवेसी चाहिए, जो सास ससुर के रहते मुमकिन नहीं है। मैं ये सुनकर थोड़ा अचरज में था। मैंने कहा, लेकिन तुम्हें यहाँ पूरा कमरा और आजादी है, फिर भी क्या परेशानी है? अंजलि ने मुझे समझाते हुए कहा, तुम घर में निक्कर और बनियान पहनकर आराम से रहते हो, लेकिन मुझे पूरे दिन कुर्ती और सलवार सूट में रहना पड़ता है। अपने मायके में मैं आराम से टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनती हूँ, लेकिन यहाँ मर्यादा में रहना पड़ता है। ये अपना घर होते हुए भी कभी कभी पब्लिक प्लेस जैसा लगता है। अंजलि की बात सुनकर मुझे लगा कि वह सही कह रही है। मैंने यह बात अपने माता पिता से साझा की। पिताजी ने इसे सहजता से लिया, लेकिन माँ को यह मंजूर नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यह घर मेरा है और बहू को मेरे हिसाब से रहना होगा। यह सुनकर मैं दुविधा में पड़ गया। एक तरफ माँ थी जिन्होंने मुझे जन्म दिया और मेरा पालन पोषण किया, और दूसरी तरफ पत्नी थी जिसके साथ मुझे जीवन बिताना था। इसी बीच एक दिन मैंने देखा कि अंजलि के फोन पर इंस्टाग्राम खुला था। उसमें एक रील चल रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि सास ससुर के साथ रहने से लड़कियों की आजादी छिन जाती है। अगली रील में एक कपल यह समझा रहा था कि माँ बाप से अलग रहकर प्यार कैसे बढ़ता है। तब मुझे समझ आया कि यह रील कल्चर असल में हमारे रिश्तों को तोड़ने का काम कर रहा है। मैंने महसूस किया कि असली समस्या प्राइवेसी नहीं, बल्कि बाहरी प्रभाव है। उस दिन के बाद मैंने अंजलि को ऑफिस लाना शुरू किया। जब भी वह रील देखने लगती, मैं उसे किसी नए काम में व्यस्त कर देता। ऑफिस में आने जाने वाले विशेषज्ञों ने भी उसे समझाया कि मोबाइल और रील्स किस तरह से मानसिक और पारिवारिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। धीरे धीरे उसने रील देखना बंद कर दिया और प्राइवेसी या अलग घर में रहने की समस्या भी खत्म हो गई। आज हम दोनों खुशहाल जीवन जी रहे हैं। कभी कभी मैं मजाक में कह देता हूँ, चलो अलग घर ले लेते हैं ताकि तुम छोटे कपड़े पहन सको, तो वह मुझे घूरते हुए मुस्कुरा देती है। दोस्तों, यह समस्या कई घरों में देखने को मिलती है। हमें चाहिए कि हम बाहरी प्रभावों को अपने रिश्तों पर हावी न होने दें। परिवार और संस्कार ही हमारी असली ताकत है। इनका सम्मान करें और मोबाइल की दुनिया से अपने रिश्तों को बचा कर रखें।